आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में, जिन्हें पैरानोइया के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान दूसरे के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है, हमेशा वो लोगों को अपने खिलाफ महसूस करता है, लोगों के प्रति उसके मन में डर और भय का अनुभव लगातार बना रहता है। 2 से लेकर के 4% लोग इससे पीड़ित होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आइए चर्चा करते हैं डिटेल्स में कि कौन कौन से इसके सिम्पटम हैं, कौन कौन से लक्षणों के आधार पर हम पहचान करेंगे कि कोई व्यक्ति में जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर पैरानोइया है या नहीं है। तो पहले हम इसके लक्षण यानी सिम्पटम के बारे में चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति जो है पैरानोइया नामक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित होता है, उसमें रोगी बहुत भावुक होता है। दूसरी बात ये होती है कि वो बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़े नेचर का होता है, वो निराशावादी ख्याल का होता है, जिद्दी होता है, जलनखोर होता है या ईर्ष्यालु होता है। उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो असामाजिक नेचर की होती है, साथ साथ सामाजिक समायोजन में वो असमर्थ होता है, समाज के से वो कटा कटा हुआ होता है, सामाजिक लोगों के साथ उसके तालमेल जो है अच्छी तरह स्थापित नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ वो हर व्यक्ति को शक के नज़रिए से देखता है, भावनाओं को साझा नहीं करता है, अपनी बात को अपने तक सीमित रखता है। साथ साथ वो बहुत जल्दी किसी भी बात पे रिएक्ट कर देता है और किसी दूसरे के ऊपर भरोसा भी नहीं करते हैं, हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं और उनमें असुरक्षा की भावना जो है प्रबल होती है। तो ये वो तमाम ऐसे लक्षण होते हैं जिन लक्षणों के आधार पर हम किसी व्यक्ति में पैरानोइया पर्सनालिटी डिसऑर्डर की पहचान करते हैं। आइए अब इसके लक्षणों को जानने के बाद इसके कारण के बारे में बात किया जाए कि ऐसा कौन कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये पैरानोइया नामक जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जन्म लेता है। नशे की लत। अत्यधिक जो है अगर शराब या कोई भी पेय मादक पदार्थ का हम सेवन करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में पैरानोइया होने का चांस ज़्यादा होता है। दूसरी बात, सिर में अगर कोई गंभीर चोट लग गई हो या फिर लंबे समय तक नींद पूरी ना हो पा रही हो या फिर किसी करीबी रिश्तेदार की मौत हो जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए या किसी सफलता की उम्मीद लगाए बैठा कोई इंसान हो लेकिन बार बार उसे असफलता हासिल हो रही हो, तो ऐसी वो दशाएं होती हैं जिसमें पैरानोइया होने की एक दशा बन जाती है। साथ साथ कुछ मानसिक रोग भी ऐसे होते हैं जो इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का कारण बनते हैं। साथ ही साथ कुछ मानसिक रोग भी ऐसे होते हैं जो इस पैरानोइया जो डिसऑर्डर्स है इसका कारण बनते हैं। उन रोगों में पहला रोग है मिर्गी, दूसरा है अल्जाइमर, तीसरा है ब्रेन ट्यूमर और चौथा है पार्किंसन रोग। तो ये थे रोग। साथ साथ कुछ सामाजिक परिवेश के भी कारणों के बारे में चर्चा किया जाए, जैसे कि किसी करीबी रिश्ते का टूट जाना, हीन भावना का उदय होना, साथ साथ आनुवंशिकी अगर है, मतलब साथ साथ ये माता पिता से ही अगर इस तरह का नेचर आता रहा है तो उनकी औलाद में भी इस तरह के नेचर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। और पारिवारिक झगड़े अगर ज़्यादा हैं तो भी ये इस पैरानोइया से शिकार लोग हो जाते हैं। अब बात इसके ट्रीटमेंट यानी इलाज की किया जाए तो इसके लिए जो सबसे अच्छा इलाज इसका है वो है साइकोथेरेपी और काउंसलिंग। मरीज का आत्मसम्मान बढ़ाया जाता है, दूसरों पर उनके विश्वास को बढ़ावा दिया जाता है, नकारात्मक भावना को उनके अंदर आने से रोकने की कोशिश की जाती है। साथ साथ साइकोथेरेपी और काउंसलिंग, ये दोनों एक ऐसा स्टेप है, साइकोथेरेपी और काउंसलिंग, जो एक बहुत लंबे समय तक जब मरीज के साथ ये टर्म और कंडीशन क्रिएट की जाती है तब जाकर के वो मरीज धीरे धीरे इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर से बाहर की तरफ आता है। इसमें मरीज को धैर्य का सामना करना होता है, साथ साथ उसके सहयोगी, दोस्त, आसपास के लोग, परिवार के लोगों को काफ़ी लंबे समय तक वो ट्रीटमेंट करना होता है, तब जाकर के वो मरीज़ किसी तरह इस डिसऑर्डर से बाहर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।